आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के जैन शंकर मार्केट में दबंगों के द्वारा लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है और कई बार जो वहां के व्यवसायी हैं वो उनके निशाने पर रहते हैं और उनके द्वारा कई तरह से उनको डराया और धमकाया जाता है। कल रात में ऐसे ही दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और व्यवसायी लामबंद हो गए और बाकायदा उनके द्वारा आज जैन चौकी का घेराव किया गया। उनका ये कहना है कि वो व्यवसाय तो कर रहे हैं लेकिन वो दहशत में हैं और जो दबंग हैं वो उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विंदनगर टीआई यूपी सिंह भी मौके पर पहुंच गए और जैन चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह भदौरिया और टीआई यूपी सिंह के द्वारा उन्हें समझाया गया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो गुंडा एलिमेंट्स हैं और जो लोगों को परेशान कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज जैन चौकी का घेराव हुआ और वहां पर लोग दहशत में दिखाई दे रहे थे, निश्चित है कि वो लोग जो शंकर मार्केट और गोल मार्केट के व्यवसायियों को और वहां पर जो लोग सामान खरीदने आते हैं उनको अपना टारगेट बना रहे हैं। इससे स्थिति खराब भी हो सकती है। हालांकि चौकी प्रभारी और खुद टीआई यूपी सिंह ने कहा है कि एक नई रणनीति के तहत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गुटों के बीच संघर्ष दिखाई देता है और आज भी जो मारपीट कल रात में शंकर मार्केट में हुई है उसके विरोध में जो व्यवसायी हैं वो इस तरह से लामबंद होकर घेराव कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि मामला क्या है। क्या हो गया है, क्या मामला है? मैडम भी है, उनकी मैडम भी है। ये क्या मामला है, क्या हो गया है? देखिए कर रहे हैं ना कार्रवाई। चलो जाओ, कार्रवाई होगी, 100% होगी। बेचना होगी, कार्रवाई होगी। भाई हम सुबह से बता रहे हैं, जांच तो करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं। अगर एफआईआर करनी पुलिस जांच करेगी, बेचा करेगी, बेचा करेगी, 100% कार्रवाई होगी। ये भीड़ लगाने थोड़ा कि आप सोचोगे ये दबाव बना कार्रवाई करा लेगा आदमी, ये अच्छी बात नहीं है। क्या चाहे व्यवसायी शांति चाहता है और क्या? नहीं वो ठीक है, शांति चाहता है कि शांति कैसे बनाई जाए ये प्रशासन का वो है। नहीं चौकी का घेराव जो है वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। जब ऐसा लगता है कि स्थितियां एकदम बेकाबू हो गई हैं उसके बाद चौकी का या थाने का घेराव होता है। तो जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं ये तो शांति के बाहर दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या ऐसा घटनाक्रम लगातार हो रहा है जिसको लेकर आप लोगों का आक्रोश यहाँ तक पहुँच गया है? नहीं, दुकान हम लोग तो तब तक नहीं खोलेंगे भाई जब तक हम लोग को निराकरण नहीं चाहिए। काहे के लिए हम मार खाएं किसी से, ये बताइए। जब तक हम लोगों को सुनवाई ना मिले। नहीं, क्या हो गया था कल रात में, क्या हो गया था? आप में से कौन है जो वाकई में उस घटना को जानता है? इस भीड़ में यहाँ कोई नहीं है। मतलब इतने सारी भीड़ इकट्ठा है लेकिन क्या इनमें वाकई में कोई नहीं है जो उस घटना को जानता है? इतनी सारी भीड़ में जो कल रात की घटना जिसकी वजह से यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई नहीं जानता है कि कल क्या घटना घटी थी? जब रात में सब कोई चले गए हैं तब इसके बाद लेकिन खुलेगी मार्केट में 5 दिन बंद रहेगी जब तक मेरे को मुजरिम नहीं मिलेगा। नहीं ये रात में क्या घटना घटी थी वो भी हम जानना चाह रहे हैं ना। क्या हो गया था? रात में था कोई यहाँ पे? कहता हूँ निष्पक्ष, इस पूरी घटना की जानकारी किसी को है कि रात में क्या हुआ? नहीं ठीक है, जो आ रहे हैं नहीं आप नहीं, आप में से किसी को नहीं है? हम लोग उनके समझ अच्छा, आप लोग नहीं थे? नहीं ठीक है, लेकिन क्या बाकी किसी को घटना के बारे में पता नहीं है? हाँ, क्या घटना है बताइए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें घटना की जानकारी नहीं है लेकिन एक डर है और उन्हें ऐसा लगता है कि बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है और वो शांति चाहते हैं। ये व्यवसायी हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दिया है। अब आइए उनसे बात करते हैं जिन्हें घटना की जानकारी है। क्या हुआ? पवन अग्रवाल से बातचीत हो रही थी, अनिल की आराम से बातचीत हो रही थी। किसी आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं उसका अनिल का भाई। अनिल का भाई, अच्छा क्या नाम है पूरा? क्या नाम है? अच्छा, राकेश दुबे जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? किसी तीसरे पर्सन संदीप अग्रवाल से बात हो रही थी जिसमें पवन अग्रवाल आया। पवन अग्रवाल बीच में आया, बोलता क्या कुछ लेन देन, पैसे का लेन देन की बात हो रही थी। तो उसमें पवन अग्रवाल आया तो पवन अग्रवाल को थोड़ा बहुत ये बोला गया कि तुम साइड हो जाओ। इतने में एक संजय बैस करके आया, वो पहले बोला आके कि के लागे रे। नहीं, वो गाली गलौज का वर्ड इस्तेमाल मत करिएगा अगर होगा भी तो। हाँ, फिर के लागे रे, मतलब ऐसा इस टाइप से ठेठ भाषा में बोलने लगा। तो उनका वहाँ पर से जो लोग खड़े थे उनसे कोई लेना देना नहीं था? नहीं, अच्छा, अचानक कूद पड़े? बोला हम आयल वाली चाबी ले,
हम कहे चाबी लेना है तो ये तमीज से बात क्या चीज़ की चाबी लेने आए थे वो? गाड़ी की चाबी। किसकी गाड़ी की? संजय का कहना था कि मेरी गाड़ी की चाबी पवन लिया है। हमने कहा तुम ये चीज तमीज से भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है का लागे रे के लागे तय के लागे, इस टाइप से बात कर रहा था। तो मैंने बोला तमीज से बात करो। इतना में उसको किनारे होने लगा, भाई अब तुम्हारा मैटर नहीं है तुम जाओ। इतने में उसने फोन किया, वहाँ से 3-4 लोग आए बेल्ट हाथ में लिए हुए, और अनिल पीछे था। अनिल को पटक के मारने लगे, मुंह पे पैर से बेल्ट से पीटने लगे थे। यही हुआ और क्या? मतलब अल्फाजों की शालीनता को लेकर बातें हुई और वो बातें हाँ, लात और घूसे तक पहुंच गई। फोन किया गया, संजय फोन। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। कल शंकर मार्केट में आपके पति के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और उसको लेकर जो व्यापारी हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। जैन चौकी का घेराव किया और पुलिस के साथ समझाइश का दौर भी चल रहा है। तो ये पूरा मामला क्या है? सर मामला तो ये है कि मेरे पति जो है आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं और मेरे शंकर मार्केट के बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। कोई भी समस्या होती है सबसे पहले मेरे पति ही आगे आते हैं, उसके बाद ही वो हर चीज़ को किनारे रख के हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कल क्या हो गया था? लेकिन कल वो अपने काम से वापस आ रहे थे, एक व्यापारी से संजय नाम है उनका, भूजा वाले, उनसे बात कर रहे थे। उसी समय पवन अग्रहरी के द्वारा किसी से बात हो रही थी और ये बात कर ही रहे थे कि उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। किसने किया? राम सखा और संजय वैश्य हैं, ये दो के ही मैं नाम जानती क्या हूँ। पहले की कोई रंजिश है, कोई लड़ाई? नहीं सर, इनकी रंजिश क्या हो सकती है आप ये बताएं। नहीं तो फिर अचानक क्यों इस तरह की लड़ाई हो गई? वही नहीं समझ में आया, क्योंकि हम वहाँ पहुँचे तो इतनी तरह की ऐसा देखकर क्या ऐसे में महिलाएं भी सुरक्षित हो सकती हैं? मतलब आपका ये कहना है कि कुछ मनबड़े लोग जो है वो लगातार इस तरह से लड़ाइयाँ करके दहशत फैला रहे हैं। शंकर मार्केट के व्यवसायियों में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है और आए दिन जो लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है उसको लेकर एक डर का माहौल है। और जिस तरीके से व्यवसायियों का कहना है कि वो यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आए दिन दबंगई हो रही है और दबंगों के द्वारा मारपीट की जा रही है, जिसकी वजह से मजबूर होकर आज जैन चौकी में इस तरीके से घेराव जैसी स्थिति में उनको आना पड़ा है और वो लामबंद हो गए हैं। कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा दहशत फैलाया जा रहा है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी लोग जाइए, आप लोग बाकी लोग रवाना हो जाए यहाँ से। नारा बने खड़े हो सकता है, नारा इतनी लंबी हो ये जरा हम पहले उसको समाज कर चुके हम दोबारा चर्चा नहीं कर सकते। कई बार जब लोगों के साथ अन्याय होता है या असामाजिक तत्व लगातार चीज़ों को खराब करते हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है या उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो लोग मजबूर होकर चौकी या थाने का घेराव करते हैं। आज जिस तरीके से लोग लामबंद हुए हैं और पुलिस ने आश्वासन दिया है, निश्चित है कि इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तो जरूर दिखाई देगी। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।